अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैट कमिंस ने जो स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को जो है उन्होंने अपने तमाम मैचेस जो है दुबई में खेलने हैं, उसकी एक फेवर है उसको। और साथ ही साथ आपको यही बताएंगे ग्रुप बी का जो है आज जो मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था। वॉश आउट हो गया बारिश की नज़र रावलपिंडी स्टेडियम में। इस पर भी हम अपने कैसे बात करेंगे और साथ साथ ये बताएंगे कि पाकिस्तान में जो है इतनी बुरी डिफीट हुई चैंपियन ट्रॉफी में कि अर्ली जो है उनको चैंपियन ट्रॉफी से आउट होना पड़ा। तो इसकी क्या क्या रीजन है, मेरे साथ है खुरम इकराम। मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि पैट कमिंस ने जो आज स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को एक फेवर है, दुबई में उन्होंने अपने तमाम मैचेस खेलने हैं और इंडिया को कहीं ट्रैवल करना नहीं पड़ेगा, जैसा कि दूसरी टीम जो है ट्रैवल करती हुई दिखाई दे रही है हमें, कभी लाहौर, कभी कराची, कभी रावलपिंडी, और कभी किसी को अगर इंडिया के साथ मैच खेलना है तो वो दुबई ट्रैवल करता है। असल में देखिए, पहले तो जब ये टूर्नामेंट अनाउंस हुआ था तो ज़ाहिर है मैंने भी इसको इस तरीके से नहीं देखा, लेकिन देखने वालों ने तब भी इसके ऊपर क्वेश्चन रेस किए कि यार एक टीम जब एक ही कंडीशन में खेलेगी तो उसको बेनिफिट होगा। तो मैंने उस वक्त उसको इस तरीके से नहीं चीज़ों को देखा, लेकिन जैसे जैसे अब इवेंट शुरू हुआ, इंडिया ने खेलना शुरू किया, तो अब वाकई चीज़ें समझ आती हैं और पता चल रहा है कि हाँ, ये बात में वाकई वेटेज दिया जा सकता है इस बात को कि भाई इंडिया क्योंकि दुबई में मैचेस खेल रहा है सारे, कंडीशन कैसी भी हो वो तो जाहिर है। देखें, दुबई में ना खेलता तो श्रीलंका में खेलता या पाकिस्तान में खेलता, कंडीशन तो यही कुछ ही होनी थी 19-20 के फर्क से। लेकिन जो उसको फेवर भी है वो ये है कि एक टीम एक ही ग्राउंड में जब मैच खेलती है तो देखिए हर मैच के बाद, हर प्रैक्टिस सेशन के बाद वो उस जगह से, उसके क्लाइमेट से, ईच एंड एवरीथिंग से जो है वो बड़ी अच्छी तरह अवेयर हो जाती है। लेकिन उसके कंपैरिजन में जो दूसरी टीम है, ज़ाहिर है उन्होंने तो ट्रैवल करना है एक मैच खेलने के लिए, तो उनको वहां जाकर अचानक से फिर वो मैच खेलना होगा। और वो ज़रूरी नहीं कि वो वहां जाकर उस तरीके से एडजस्ट कर पाए, बाद वो आपको टाइम भी नहीं मिलता कि आप जो है प्रैक्टिस कर हाँ जी। सकें। तो इस लिहाज से पैट कमिंस का ये कहना मुझे ठीक लगता है कि हाँ, इंडिया को वहां पर देखें, इंडिया वादे तौर पर पहले मैच में स्ट्रगल किया बांग्लादेश वाले में, हमारे खिलाफ वो ज़्यादा कंफर्टेबल नजर आया। अब उसे पता है कि यहाँ पर किस तरह की बॉलिंग खिलानी है हमने, और बॉलर्स ने किस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग करनी हाँ है। जी, वो बैटर ठीक ने है, किस तरह खेलना है। और बैटर्स को भी पता है कि यार हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, नेक्स्ट 30 ओवर्स हमने कैसे खेलने हैं, हमने इनिंग्स को फिनिश कैसे करना है। तो उनको सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है। तो और हर गुजरते मैच के साथ ज़रा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उनका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, उनका एक्सपोजर भी बढ़ेगा और वो बेहतर डिलीवर करते हुए हमें नजर आएंगे। लेकिन बात यह है कि ये बात अगर करनी थी तो इसके लिए मेरा ख्याल है पहले हाँ जी। बात करनी चाहिए थी। जब ये चीज़ें डिसाइड हुई तो ज़रा उस वक्त तो किसी ने इस पर कोई डिस्कशन नहीं की। अब क्योंकि ग्रुप बी से कोई सी भी जो दो टीमें हैं उनमें से जो नंबर 1 या 2 पर आएगी, किसी एक को तो इंडिया से खेलना पड़ेगा। और जब इंडिया से खेलना पड़ेगा तो ट्रैवल करके दुबई जाना पड़ेगा। तो जब वहाँ दुबई आप जाएंगे तो जाहिर है आप उसके सामने उन पिचेस में स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि वो उन कंडीशंस को ज़्यादा बेहतर से हाँ जानते जी, हैं। और मिसाल के तौर पर जी इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितनी मर्जी हो जाए स्पिनर के खिलाफ स्ट्रगल करती है। ठीक है, वो विकेट का बिहेवियर जो है वो जैसा भी हो, पर ये स्पिनर के खिलाफ हमें स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती हैं। और ये जहाँ पे भी खेले, मिसाल के तौर पर इंडिया में खेल रही हो, पाकिस्तान में अगर ये स्पिन ट्रैक हो, फर्स्ट टाइम बैटिंग आ जाए। असल में मैं उसे दुबई को लेकिन स्पिन ट्रैक भी नहीं ना समझता, वो ना एक पिच है स्लो नेचर हाँ की, जी, जो ऐसे ही गेंद है। रुक कर आता है। ठीक है, यानी कि अगर आप देखें कोई बहुत ज्यादा टर्न तो नहीं है विकेट में। जडेजा एक डिलीवरी, ठीक है, वो जो उसने बोल्ड किया उसे तैयब तारिक को हल्का सा थोड़ा गेंद फिर गया। इसी तरीके से जो अबरार ने बोल्ड किया शुभमान गिल को, वो गेंद, अदरवाइज तो विकेट सेम ही खेला है, मतलब यानी कि कोई हाँ बहुत जी, ज्यादा टर्निंग ऐसा ट्रैक नहीं नहीं होता बस है। था। लेकिन बॉल थोड़ा विकेट पे रुक कर आता है, जिसकी वजह से बैटर को खेलने में दुश्वारी होती है। अब ज़ाहिर है ये तो इस तरह की, क्योंकि इंडिया में भी इस तरह की पिचेज है तो इनके प्लेयर काफ़ी यूज टू है इस तरह की कंडीशन में खेलने के लिए। और दूसरा यहाँ पर अब वो इतने अरसे देर से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, 2 मैच खेल चुके हैं, तीसरा उन्होंने संडे को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है। तो 3 मैच और इतनी प्रैक्टिस के बाद उन्होंने सेमीफाइनल हाँ में जी। जाना है। तो जो टीम वहां से आएगी वो तो ज़ाहिर है पहला मैच खेलने के लिए आएगी, तो ज़ाहिर है उसको तो ये भी नहीं समझ लगेगी कि पहले खेलना के बाद खेलना है। ऐसे ही है, वो डिसीजन भी गलत कर सकती है। मिसाल के तौर पर गलत क्या, उनके एक तो दुबई में अर्ली मैच शुरू हो रहा है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडिया को अगर पहले बैटिंग दे भी दे कोई टीम कि ठीक है यार इंडिया को, मिसाल के तौर पर आप देखें ना, न्यूजीलैंड ने देख लिया होगा, क्योंकि अब जदीद हो रहा है कि यार इंडिया जो है दोनों मैच सेकंड टाइम बैटिंग करते ही जीता है। आजाद चाहते न्यूजीलैंड अगर टॉस जीते तो वो इंडिया को दावत देते, क्योंकि उस मैच का इतना असर नहीं है। नहीं, लेकिन वो देखिए उस मैच का असर नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो है ना कि अगर इंडिया वो मैच जीता तो इंडिया नंबर 1 पे फिनिश करेगा, तो इंडिया को फिर खेलना होगा उधर की नंबर 2 टीम से।
तो ज़ाहिर है ये एक एडवांटेज तो रहता है ना कि आपको 1 वाली टीम को खेलना पड़ता है 2 वाली टीम से। अब 2 में कौन आता है, हो सकता है 2 में अफ्रीका आ जाए, ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे फिनिश करे, तो मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में अफ्रीका को डिफीट देना ज़्यादा आसान है उन आसान पिचेस है, पे। नो डाउट। वो तो वाकई में आसान है साउथ अफ्रीका, क्योंकि जिस तरह स्ट्रगल करती है, और इंडिया का रिकॉर्ड जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन है। अभी आपने देखा 2024 के फाइनल में कि जीत रही थी साउथ अफ्रीका आई टाइम पर, किस तरह पड़ रहा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बैटर जो है वो पतल हो जाते हैं अच्छा बड़े मैच में, तो इसलिए। अच्छा ये एक चीज़ है होगी कि इंडिया ज़ाहिर है जो और अगर इंग्लैंड भी आया था तो इंग्लैंड को भी आओ बता के वो वो तो भी। इजी मैं नहीं समझता, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया को मैं समझता हूँ, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लगता क्रिएट करने की पोजीशन में इस वक्त है। उन्होंने अच्छा मैच खेला है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी बॉलिंग तो इस वक्त जो है वो इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि सारे ही बॉलर तकरीबन हाँ पेसर जी। तो नहीं खेल रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में ये है कि जैम्पा हैं और मैक्सवेल और वगैरह हैं, जैम्पा को भी आओ बता के, इंडियन बैटर जो है काफी अर्से से खेल रहे हैं, पता है उनको कि जी वो। लेकिन फिर भी वो एक अच्छे क्वालिटी स्पिनर है। तो मतलब इंडिया प्रेफर करेगा कि भाई उनको सेमीफाइनल में जो है वो साउथ अफ्रीका से फेस करना पड़े, और अगर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है फिर तो ज़्यादा से फेस करना ही हाँ जी, करना वो है। तो नो डाउट और करना है। देखिए अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड अगर जाएगा खेलने के लिए संडे को, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा। इंडिया टॉस जीत के हो सकता है फिर उन्हें पहले खिला दे और खुद सेकंड टाइम खेले। हाँ तो जी। ये तो ऐसे ही है, नहीं, मुझे क्योंकि लगता है इंडिया कि इतनी ज़्यादा टॉस हार गया है, तो अब ज़रूरी तो नहीं ना कि आगे इंडिया ने टॉस हारने हैं। नहीं, मिसाल के तौर पर मैं इंडिया ये भी तो कर सकता है कि एक एडवांटेज ले सकता है। एडवांटेज से मुराद ये है कि एक प्रैक्टिस सेशन कर सकता है कि टॉस जीत के पहले इंडिया बैटिंग कर ले, कि कर फर्स्ट सकता टाइम हम है, बैटिंग करके देखते हैं कैसा खेलते हैं हम बिल्कुल कर न्यूजीलैंड के सकता है, अगेंस्ट। बिल्कुल तो कर ये भी सकता तो है। हो सकता है ना नहीं बिल्कुल कर सकता है, ज़ाहिर है उनकी देखें वो तो कि। पहुंच गए, वो हाँ जी। ग्रुप डिसाइडेड है। दोनों टीम्स ने कोशिश करनी है कि अपने जो लड़के बेंच पर बैठे हैं उनको वो मौका देंगे। हो सकता है आपको ऋषभ पंत खेलते हुए दिखाई दे, ठीक है। तो कहने की बात ये वो अब आपकी मर्जी है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डैरल मिचेल के बारे में आ रहा था वो कुछ फिट नहीं थे, तो उनकी जगह सचिन रविंद्रा को खिलाया गया। हाँ जी, वो नो अब हो सकता डाउट। है उस मैच में वो फिट हो, तो उधर उनको खिला लिया जाए, उधर ऊपर से विलियम या डेवन कॉनवे में से किसी को बिठा हाँ दिया जी, जाए, विलियम को बिठा देंगे, वो ठीक डेवन है। को आपको पता है विकेट एक कीपिंग वो। कहने की बात है हाँ कि मतलब ये नहीं कि आपके पास ऑप्शन है ना, मैच तो आप डिसाइडेड है, आप पहुंच गए हैं, तो ज़रा आपने अपनी मर्जी से जो भी चीज़ करनी है। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान की टीम ज़ाहिर है आज वापस आ गई है दुबई से, और ज़ाहिर है जिस तरीके की रिजवान ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके चेहरे से तो मुझे नहीं लगता उन्हें किसी किस्म की कोई जिसे कहते हैं ना रिग्रेट या कोई शर्मिंदगी है। वो तो बड़ा कैजुअली चीज़ों को देख रहे हैं। आपको लगता है कि कोई मतलब इसकी इनके अगेंस्ट कोई किसी किस्म की कोई एक्शन लिया जाएगा, या एक दफ़ा फिर वही 2024 वाला सिनेरियो दोहराया नहीं, जाएगा? स्टांस तो लेना चाहिए, पर बात यह है कि आप देखेंगे चेयरमैन पीसीबी जो है वही स्टांस ले सकते हैं कि आज आपने 2024 में भी बड़ी बुरी कारकर्दगी दिखाई, यूएसए से आपको डिफीट हो गई जब भी आप फर्स्ट राउंड में बाहर हो गए, और अब फिर 6-7 महीने बाद टूर्नामेंट आया सीधी, जब भी आप वो भी अपनी होम ग्राउंड में जो है आप जल्दी बाहर हो गए। कम से कम टॉप 4 में जो जाते हैं, ठीक है सेमीफाइनल में तो बड़ी से बड़ी टीम को डिफीट हो जाती है, तो चले टॉप 4 में तो जाते हैं और इससे। ये लगातार तीसरा हाँ टूर्नामेंट जी, है। और देखें ना लगातार आपको। 2023 में भी बाहर हो गए आप पहले राउंड में, हाँ जी, 2024 में भी पहले राउंड में बाहर हो गए, अब 2025 में अपने मुल्क में भी आप पहले राउंड में बाहर हो गए। आप तो देखे ना और तो। ये अगर आपने एक्शन ना लिया और यही हरकत रही, तो तो आप ये। 2026 में भी पहले राउंड में बाहर हो हाँ जी, जाएंगे। और 2027 में जो है वो आपको पता साउथ अफ्रीका में उधर वैसे ही हमारे बैटर जो है। नहीं बात यह है कि अगर हाँ आप जी। एक्शन नहीं लेंगे तो इन्हें तो पता चल जाएगा कि यार ये तो हमारे सामने तो यानी कि कुछ है ही नहीं है, तो फिर इन्होंने तो ऐसे ही खेलना है अपनी ऐसे मर्जी ही है से, वो तो ठीक जब है। तक। आप देखें यही 3 बॉलर आपके मुसलसल खेल रहे हैं इतने अरसे से, लेकिन रिजल्ट जीरो है। वो अपने खामियों को दूर ही नहीं कर पा रहे हारिस राउफ, या तो फिर अभी इन दोनों में शहीन शाह अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, इनको रेस्ट देने की जरूरत है, इनको बाहर कर देना भाई चाहिए। आप इनकी जगह कोई दूसरे बॉलर्स को चांस भी तो नहीं देते ना, जहां जरा सा मौका आता है इनको उठा के आप ले जाते हैं। हाँ जी। अब भाई और डिलीवर ये करके दे नहीं रहे। अब आपके पास कम से कम कोई दूसरे बॉलर होने चाहिए जिनको मौका मिले पूरा, वो एक सीरीज खेले, ठीक है हार जीत होगी तो इनके साथ खेल के कौन सी कोई तोप चल रही है भाई। बायलैटरल सीरीज में मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने डिफीट दी, अफ्रीका को डिफीट दी, देखिए बायलैटरल सीरीज में टीम्स और तरीके से आती हैं। जब टूर्नामेंट होता है ना हाँ इस जी। तरीके का, तो और माइंडसेट से आती है और नहीं। प्रिपरेशन से आती है, हर लड़का कमिटमेंट शो करता है, वहाँ और मसले मसाइल होते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में बॉलर्स के लिए मदद होती है, तो वहाँ ये बॉलर चल जाते हैं, विकेट भी निकाल लेते हैं, सारा कुछ करते हैं। लेकिन ये जो हमारी पिचेज हैं, ये दुबई की पिचेज, इस पर बड़ी एफर्ट लगती है, एफर्ट लगती है और ठीक बड़ी है। यहाँ पर विकेट निकालने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती वैरायटी है। लानी पड़ती है, ये नहीं कि अब आप हमारे बॉलर है सीधे सीधे, सीधी सीधी बॉल करते हैं, हारिस राउफ तेज करने की बॉल करते हैं, उस विकेट पे आप तेज कर ही नहीं सकते बॉल, आपको स्लो रन करने पड़ेंगे, यॉर्कर करने पड़ेंगे जिधर आप बचेंगे।
अब एक बॉल शहीन शाह ने किया रोहित शर्मा को, वो पता नहीं कैसे एक्सीलेंट बॉल पड़ गया, उसके बाद आप देखिए देखिए मुसलसल एक ही एंगल पे गेंद करते हैं, उनका बस नहीं चलता, उनकी कोशिश होती है कि बैट को फाड़ के गेंद निकल जाए। अदरवाइज वो देखे ना वसीम अकरम कमेंट्री पे बैठे कह रहे हैं कि यू शुड नॉट बी प्रिडिक्टेबल एज अ बॉलर। बॉलर के तौर पर अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए कि बैट्समैन को पता ही चल गया कि यार ये मुझे 4 गेंदें से नीचे ही करनी है, तो वो पहले से ही वो स्टांस रखेगा, उसको हाँ कोई जी। मसला थोड़ी होने वाला है। बॉलर जब अनप्रिडिक्टेबल होता है तभी विकेट निकालता है कि भाई बैट्समैन को पता नहीं यार ये मुझे क्या गेंद करेगा। अब शहीन शाह के बारे में तो देखो ना, हम ग्राउंड से बैठ बैठे बता देते हैं कि यार ये पहला गेंद जो है ना इसने आगे पिच करना है। हाँ जी वो उसको ये समझाने वाला कोई नहीं है, या वो समझना नहीं चाहता कि यार तुम ये गेंद को अपना जो है ना एक लीथल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करो, कि मतलब आप मिक्स करके करें। पहला गेंद किया, आप थोड़ा सा जो है उसे आउट स्विंग कर दिया, कोई इन स्विंग कर दिया, फिर एकदम आगे पिच किया, ताकि अगले बैट्समैन को भी थोड़ा स्ट्रगल हो। अब वो तो पहले से ये माइंडसेट बना के बैठे थे कि शहीन शाह ने भाई ये गेंद करना है। इसी तरह हारिस रऊफ साहब है, उन्होंने आके अब पीछे जोर से पटकना है गेंद को, उन्हें नहीं इससे फर्क पड़ता गेंद कहाँ जा रही है, वो बैट्समैन के ऊपर हाफ बॉलिस चली गई है, या वो उसको पीछे कवर में मिल गई है, या क्या बॉल पड़ी है, उनका मेन काम है बस दौड़ के और छा करके जमीन पे गेंद मार दो। अब इस तरह तो नहीं ना होता। आपकी कोई लाइन नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, तो आपको रन से मिलेंगे। तो ऐसे लड़के, इसी तरीके से बैटर जो आपके हैं दोनों, बाबर आजम और रिजवान, जिस लेवल की ये क्रिकेट खेलते हैं, ये तो सारी उम्र आप खेलाते रहे ना इन्हें, तो आपकी टीम बेहतर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह इन्होंने डिसअपॉइंट किया है खासतौर पे, ये असल में तरीका ही नहीं खेल का। अगर तो ये अपने आप को बदल नहीं सकते तो फिर इनको बाहर जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। जैसे ठीक है, अगर इन्होंने बदलते हैं अपने आप को, अपना स्ट्राइक रेट चेंज करते हैं, अपने खेलने का अंदाज बदलते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, तो ये कैरी ऑन कर सकते हैं। अदरवाइज तो भाई आप जिस भी मैच में खेलेंगे ना, हाँ जी, और ये इस तरह की हरकतें करेंगे तो आप फंस गए। ऐसे ही है। और बाबर आजम ने पहला मैच हरवाया, रिजवान ने दूसरा, इतनी देर खड़े रहे। जब आपको ना फास्ट की समझ लग रही ना स्पिनर की, तो आप खासतौर पर प्रीमियर बैटर का जब ये हाल होगा, तो नीचे वाले जो है यार आप देखो हालात ये है कि इन्हें नहीं पता चलता कि 10 ओवर से लेकर 40 ओवर खेलने कैसे हैं। भाई 40 ओवर के अंदर आप रोकते भी रहते हैं और आउट भी सारे हो जाते हैं। हाँ जी, 6-7 आउट हो जाते हैं। ठीक है, या तो होना कि यार 10 से 40 ओवर में ना मारते बहुत हैं, उसी में विकेटें निकल जाती हैं, और फिर आखिरी 10 ओवर के लिए विकेट नहीं रहते। अब आपके पास तो ये है, रोकते भी आप रहते हैं, विकेट भी फिर भी गिरा लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि या तो आपके पास नीचे जो लड़के पड़े हैं वो ऐसे ज़बरदस्त ऑलराउंडर हो, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन हो, जिनके 150 के स्ट्राइक रेट हो, वो प्लेयर पड़े हो, तो बंदा कहता है यार कोई नहीं, मैच को आगे ले जाओ, वो आएंगे तो मार लेंगे। 2 में से 4 ऐसे प्लेयर हैं, 3-4 हमारे पास, तो 2 तो क्लिक हाँ कर जी, है आपके पास एक आपके सिंगल। पास वो भी 70-80 के स्ट्राइक रेट के, 90 के हाँ स्ट्राइक जी, रेट के 2 हैं। प्लेयर है सिंगल, ठीक है, वो भी एक सलमान अली जगह परफॉर्म कर रहे हैं, एक न्यू अच्छा, एक लड़का कामरान गुलाम, जिसे आपने साउथ अफ्रीका में नंबर 5 पे खिलाया, उसने वहाँ पर रन करके दिया, उसे आपने यहाँ पर वन डाउन खिलाया, वो रन नहीं कर सका, आपने उसे बाहर कर दिया। ओ भाई, उसको मौका दे देना था। हाँ जी, मतलब देखे ना, बाहर करेंगे तो बिल्कुल ही बाहर कर देंगे। भाई मकसद ये था कि चेक करना कि साउथ स्किल परफॉर्म करता है कि नहीं। अब उसको कंसिस्टेंट खिलाई जा अब रही उसको है। आपने खिलाया, उसने रन कर दिया, ठीक है, लेकिन एक बात तो हर एक को समझ आई कि भाई वो स्पिनर के अगेंस्ट कंफर्टेबल है, फास्ट के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, अच्छा, तैयब ताहिर का ये है कि भाई वो लड़का उस नंबर पे बिल्कुल क्लिक नहीं कर रहा, उसे नहीं हो रहा। ठीक है, अगर आपने उसे खिलाना ही है तो उसको ऊपर भेजे, और नहीं तो फिर उसकी जगह जो है आप उसे ऊपर खिला लें, उससे नहीं वहाँ पर खेला जा रहा। क्योंकि वो जब वहाँ पर आता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, सेकंड टाइम अगर चेज करा और पहले टाइम भी पहुँचता है, तो क्योंकि आप पीछे से आप इतनी गेंदें रोक आए होते हैं, तो उसे नहीं समझ लगती है मैंने शॉट खेली है, मैंने रोक नहीं, उसी में वो आउट नहीं, और वादे तौर पर मुझे लगता है कि अब वो साइड लाइन करेंगे। उनको साइड लाइन क्या करना है, अब यंगस्टर है, उनको चांस दे, ऊपर खिलाएं। क्योंकि अभी बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, अब इनका नहीं जो है अब। अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो ये ग्रुप है, ग्रुप बी, जिस तरीके से आज उसका मैच जो है वो बारिश की नज़र हो गया, तो अब आपको क्या लगता है कि मतलब यानी कि इस ग्रुप में अभी मेरा ख्याल है सबके जाने के चांसेस ओपन है, कोई भी टीम 2 क्वालिफाई कर सकती है? हाँ जी, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लाहौर में खेला जाएगा, अफगानिस्तान वर्सेज इंग्लैंड का। अगर तो इंग्लैंड डिफीट देता है, और वन साइड डिफीट देता है, उनमें भी मौसम बड़ा फैक्टर होगा। हाँ जी। पर आज जैसा आप देखें, लाहौर में सुबह अर्ली मॉर्निंग रेन हुई, उसके बाद बारिश नहीं हुई। खासतौर पिंडी में जो है कंसिस्टेंट रेन हमें दिखाई। आप कंडीशन तो मतलब आप देखें ना, क्लाउडी रही थ्रू आउट द डे, पर इधर मैच होता फिर भी हो सकता था मैच, आप देखें। अब देखना ये कि कल आउटफील्ड कैसी है, क्योंकि अगर रात में बारिश आ गई तो भी उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। हाँ जी, वो देर से मैच शुरू होगा। तो वो ये है कि कल का मैच इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, साउथ अफ्रीका उसके अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल जो भी टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। हाँ जी, फिर ज़ाहिर है गेम रह जाएगी बाकी 3 टीम्स में। तो फिर उसके बाद जो मैच होगा, जो ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट मैच होंगे। फिर इनमें जो टीमें जीतेंगी वो आगे क्वालिफाई कर जाएंगी। आपको क्या लगता है इन दोनों में से, वैसे इस ग्रुप में से कौन सी 2 टीमें आगे जाती हुई दिखाई देती हैं? ज़्यादा चांस तो है कि
ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। अब देखा जाए जो अभी तक सिनेरियो है, जिस तरीके से इंग्लैंड को डिफीट हुई ओपनिंग मैच में, उसके बाद अब इंग्लैंड का कमबैक करना मुझे मुश्किल दिखाई देता है। या तो ये है कि वो अफगानिस्तान को भी डिफीट दें, साउथ अफ्रीका को भी डिफीट दें, फिर तो चांस है। और साउथ अफ्रीका को डिफीट दे सकते हैं, पर मेरा एक एज मैं साउथ अफ्रीका को दे रहा हूँ कि खासतौर पर जिस तरह उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ क्रिकेट खेली है, और इंग्लैंड जो है डिसीजन मेकिंग में भी लूज कर रहा है कि आप देखें बटलर को ये समझ नहीं लगती कि इस पिच पे जो है पहले बैटिंग करनी चाहिए कि बॉलिंग करनी चाहिए, और वाज़ेह तौर पर हमने देखा इसी टूर्नामेंट में उनके डिसीजन मेकिंग के फ्लॉज नजर आए, तो इस वजह से। और फिर इंग्लैंड ने जो बॉलिंग खिलाई है ना, इंग्लैंड सारे तेज पेसर खिला लिए, ऐसा लग रहा है इंग्लैंड जैसे पर्थ पे खेलने जा रहा है। भाई आप थोड़ा सा मिक्सअप बॉलर जो होते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर रहते हैं। मुझे नहीं, लगता है एटकिंसन को नहीं खिला रहे, उनको खिला रहे हैं। एटकिंसन, साजिद महमूद, मुझे लगता है ये लड़के ज्यादा बेहतर गेंद करेंगे इन बॉलर्स की निस्बत जो करवा रहे हैं, क्योंकि ये बॉलर तो है भाई तेज तेज गेंद करते हैं, वो आके वो मारते हैं उठा उठा के। ब्रैंडन कार्स ऑफ बेनिफिट हो गए, उनकी जगह रिहान अहमद को ले लिया लेग ब्रेक स्पिनर को। लेकिन वो भी ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता खेलेंगे। असल में देखें, अब इंग्लैंड भी अगर वाज़ेह तौर पे आप देखें जो जो स्ट्रगल कर रहा है ना, जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि उनके पास भी इस टाइम मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं है कोई। सारे लड़के जो हैं वो स्पिन ऑलराउंडर हैं, तो अब वो जो नहीं, ऑलराउंडर के तौर पर ब्रैंडन कार्स को लाते हैं, पर एक प्रीमियर नहीं वो तो नहीं ना। अब जैसे बेन स्टोक्स थे, भाई देखिए ऑलराउंडर तो वही है जैसे बेन स्टोक्स। मैं तो मीडियम पेसर ऑलराउंडर उसे मानता हूँ जैसे बेन स्टोक्स है, या ऑस्ट्रेलिया के बाद आप देखते हैं मिचेल मार्श हैं, ठीक है, या कैमरन ग्रीन है, या मार्कस स्टोनिस है, इन्हें माना जाता है ऑलराउंडर। ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है। या हार्दिक पांड्या इंडिया के बाद जैसे, इवन के चले मार्को जॉनसन को भी आप कह सकते हैं यार वो भी खेल लेते, क्योंकि आपको जब तक मीडियम पेसर ऑलराउंडर नहीं मिलता ना, आपकी एक तो बैलेंस नहीं आता टीम में। तो यहाँ पे इंग्लैंड स्ट्रगल कर रहा है, उसके बाद भी स्पिनर्स आते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि वो स्पिन के अगेंस्ट खुद बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करते हैं, और उनको ये नहीं समझ आ रही कि हमने कितना टोटल रन्स पर बोर्ड पर लगाना है। उनके बैट्समैन इतना अग्रेसिव खेलते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। देखिए अगर वो चेज में भी जाएंगे ना, और उन्होंने 300-350 चेज करना होगा, तो वो इतना तेज खेलेंगे ऐसा लगेगा जैसे 30 ओवर में करने जा रहे हैं। विकेट थ्रो कर देंगे और उधर ही मतलब देखिए उनसे ना इनिंग्स बड़ी शानदार इनिंग्स खेली बेन डकेट ने, नो डाउट। लेकिन उसके अलावा आप देखें बैट्समैनों की क्या हालत है। उनके हैरी ब्रूक बुरी तरह फ्लॉप है, पूरे इंडिया टूर में फ्लॉप रहे। हाँ जी, ठीक है, फिल सॉल्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे, ठीक है, बटलर रन उधर रन किया था, बटलर नहीं चल रहे। तो मतलब मेजॉरिटी प्लेयर्स उनके कोई बटलर तो ये है कि फिर भी बेहतर खेल रहे थे, पर ये है कि उनका एक मैक्सवेल को बहुत ज्यादा चार्ज करने लगे, अग्रेसिव हुए, जिस ओवर में रन भी बन चुका था। तो ये है कि जो विवर सिचुएशन है इसको देखते हुए हमें तो ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई कर जाएगा। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर इंग्लैंड जीतता है, क्योंकि सबसे पहले तो इंग्लैंड का कल देखना है कि क्या कल इंग्लैंड अफगानिस्तान को डिफीट देता है। अगर तो कल इंग्लैंड डिफीट देता है तो फिर एक चांस रहेगा कि वो साउथ अफ्रीका को डिफीट दे और क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। तो देखते हैं व्यूअर्स क्या होता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।